पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, इसमें स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है इन सच दैट वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। सो मेरी स्ट्रिंग है ए ए बी बी। सो ए ए बी बी को मुझे ऐसे तोड़ना पड़ेगा जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग बनेगी वो पैलिंड्रोम होगी। सो ए ए बी बी को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं? ए को सेपरेट कर दिया और ए बी बी को सेपरेट कर दिया, ऐसे उसको सेपरेट कर सकता हूँ। नहीं तो ए को सेपरेट कर दिया और बी बी को सेपरेट कर दिया। और थर्ड सीन ऐसा है कि ए बी को सेपरेट कर दिया और बी को सेपरेट कर दिया। और फोर्थ में ए बी को सेपरेट कर दिया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और एम्प्टी कैरेक्टर उसको सेपरेट कर दिया। सो इसमें देख सकते हैं कि ए बी भी एक पैलिंड्रोम है। सो इसको मार्क कर दिया रेड बाउंड्री से। सो ये केस हुआ ख़त्म। सो जो फर्स्ट केस था उसमें अपन उसको और तोड़ सकते हैं। सो ये जो केस था इसमें तो ऑलरेडी टूटा हुआ था ए। सो जो बचा हुआ था ए बी बी उसको फर्दर तोड़ते हैं। सो ए बी बी में तोड़ दिया, ठीक है, और इसमें तोड़ दिया ए बी और बी में, और ए बी बी और एम्प्टी स्ट्रिंग में तोड़ दिया, ठीक है। सेम गोज विथ ए बी बी में, इसमें बी और बी में तोड़ दिया और बी बी को साथ में लेके तोड़ दिया। सेम गोज विथ थर्ड केस, इसमें बी को एक साइड ले लिया और एम्प्टी स्ट्रिंग को एक साइड ले लिया, ठीक है। फर्दर ये जो टेस्ट केस थी उसको भी तोड़ दिया। सो मैं देख सकता हूँ जो लास्ट में मैं जो आया हूँ कि इसमें ए ए बी बी ये एक पैलिंड्रोम है, इसको रेड इससे मार्क कर दिया। ये भी एक पैलिंड्रोम है, मतलब ए और बी एक साथ, ये भी एक पैलिंड्रोम है, इसको भी मार्क कर दिया, ठीक है। ये भी एक पैलिंड्रोम है, इसको भी मार्क कर दिया। ये भी एक पैलिंड्रोम है, इसको भी मार्क कर दिया। और ये भी एक पैलिंड्रोम है, इसको भी मार्क कर दिया। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डायग्राम से एक बार गो थ्रू कर लो। अगर ये डायग्राम समझ गई तो कोड एकदम ईजी है, ठीक है। मतलब अगर मुझे स्ट्रिंग दी गई है ए बी बी, तो उसको मैं 5 तरीके से तोड़ सकता हूँ इन सच ए वे दैट जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होगी, ठीक है। हाँ, अब जो बैक ट्रैकिंग में जो फॉर लूप लगती है और जो मैजिक फंक्शन में जो कॉल करते हैं अपन, सो फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, क्योंकि मैं मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए जहाँ से मैं बढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो एक रिडंडेंसी बन जाएगी, इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा इंडेक्स से। और फंक्शन में मुझे नीचे नीचे जाना है, दैट्स वाई आई विल यूज़ i+1 इन मैजिक फंक्शन। सो अभी ये समझने के बाद अब कोड पे जंप करते हैं। सो इसमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ वेक्टर। सो एक टेम्पररी वेक्टर, सॉरी, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना देता हूँ जिसमें स्ट्रिंग स्टोर होगी, ठीक है, जिसका नाम है वी। और एक टेम्पररी वेक्टर बनाता हूँ, सो वेक्टर, ठीक है। अभी मैजिक फंक्शन को करूँगा कॉल, उसमें डाल दूंगा जो स्ट्रिंग है एस, जो स्ट्रिंग है एस वी एंड टेम अलॉन्ग विथ जीरो इंडेक्स, ठीक है। ये कर दिया। अब रिटर्न कर दूंगा वी को, क्योंकि मुझे रिटर्न करना था वेक्टर ऑफ वेक्टर को, ठीक है। अब करूँगा मैजिक फंक्शन को कॉल। सो void मैजिक स्ट्रिंग एस वेक्टर वेक्टर वी एंड वेक्टर एंड इंट इंडेक्स, ये आ गया।
अब लिखूंगा मैं बेस केस। बेस केस में जैसे एक्सप्लेनेशन में देखा था, जो लास्ट की डंडी थी, जो एक पूरी स्ट्रिंग को और एम्प्टी स्ट्रिंग को सेपरेट कर रही थी, वो एकदम लास्ट में थी। मतलब जब वो डंडी लास्ट में रहेगी तभी मैं रुकूंगा। सो मैं लिखता हूँ इफ इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, जो करंट स्ट्रिंग के पार चली जाएगी इंडेक्स, तब मैं स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप करने के बाद वो जो करंट टेम्परेरी वेक्टर होगा उसमें कर दूंगा, वो डाल दूंगा परमानेंट वेक्टर में। सो वी डॉट पुश बैक टेब और रिटर्न कर दूंगा नल, क्योंकि वॉइड फंक्शन। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं कि मुझे फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी और आई को स्टार्ट करना पड़ेगा इंडेक्स से, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रिडंडेंसी आ जाएगी, ए बार बार आते जाएगा। सो आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। सो मैं इफ बोल देता हूँ और एक पहली नाम का फंक्शन बताता हूँ यहाँ पे। उसमें एस डालता हूँ, करंट इंडेक्स डालता हूँ और आई डालता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया। इंडेक्स जो है, जो मेरा करंट स्ट्रिंग है उसके पीछे रहेगा और वो आगे रहेगा। ठीक है, ये बस एक पेपर पेन पे ट्राई करके देखना खुद से। अगर ये ट्रू है, मतलब पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या करूँगा, टेम डॉट पुश बैक कर दूंगा एस डॉट सब एस टी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स टू आई माइनस इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, ये कर दिया। एक बार बस पेन और पेपर पे ट्राई करके देखना कि ये आया क्यों है। ठीक है, और मैजिक फंक्शन को कर दिया कॉल, एस वी टेम एंड आई प्लस वन। आई प्लस वन मतलब नीचे नीचे चलते जाना है, आई प्लस वन। ठीक है, अब कर दूंगा बैक टैग, टेम डॉट पॉप बैक। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे तो फंक्शन है पैलिंड्रोम वाला, वो भी लिखना है। सो ये होने के बाद बुल पहली स्ट्रिंग एस इंट इंडेक्स एंड इंट आई। ठीक है, अब लेट से लेफ्ट इक्वल्स टू इंडेक्स एंड इंट राइट इक्वल्स टू आई। ये है, तो वाइल लूप लगा दूंगा इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, जब तक ये ट्रू है तब तक। इफ एस ऑफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट, तब क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब कुछ भी, मतलब एक भी ऐसा हुआ कि मैच नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस। सिंपल पैलिंड्रोम वाला कोड है। ठीक है, और ये सब होने के बाद कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ये हो गया रिटर्न ट्रू। अभी इस कोड को रन करके देखते हैं। अ, ये जो टेस्ट केसेस था वो एक्सेप्टेड हो गया। सो अभी करते हैं सबमिट। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। आई होप you understand the problem. So thank you for this video.